क्या वाकई यहूद व नसारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे? अल हक कहाँ है, जानेंगे हम इस वीडियो में। सलाम अलैकुम नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 144 और 147। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान ही वो ज़ाब्ता हयात है कि जिसमें कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है और ये गैरुल्लाह की बैसाखी का मोहताज नहीं है। इसको समझने के लिए इंसानों की लिखी किताबों की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, गौर तो करें कि जो इंसानों के लिए हदायत अल्लाह ताला की तरफ से आती है वो भी गैरुल्लाह की मोहताज होगी कि इसके बगैर इंसान समझ ना सके। और वो मालिक हमारा क्रिएटर है और वो हमारे बारे में बेहतर जानता है कि हमारी जरूरियाती जिंदगी क्या है। इसलिए वो इंसानों की जरूरियाती जिंदगी को सामने रख कर हमारे लिए अपनी तरफ से हदायत और डायरेक्शन भेजता रहता है ताकि इंसानों को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और इन हदायत को समझने के लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ एक शर्त रखी है, वो ये है कि तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते, तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते। जो गौर फिक्र करेगा, जो अक्ल से काम लेगा ना, वो इन हदायत, इन डायरेक्शन को समझ सकता है और इनसे फायदा उठा सकता है। इसलिए कुरान को समझने के लिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी, खुद जदोजहद करनी पड़ेगी। अगर आप आंखें बंद करके किसी मौलवी, किसी पीर, किसी अमीर की बातों पर चलते रहेंगे और ये समझते रहेंगे कि जी वो तो बख्शे हुए हैं और हम भी उनके लड़ लग जाएंगे तो हम भी बख्शे जाएंगे, तो फिर आप बहुत बड़े धोखे में हैं। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 146। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जुमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। जिनको हमने किताब दी है वो इन्हें यानी नबी को इस तरह पहचानते हैं जैसे कि अपने बेटों को पहचानते हैं, और उनमें से एक गिरोह दानिस्ता हक को छुपाता है। अब देखें, हनीफ साहब के तर्जुमे में बताया जा रहा है कि ये किताब को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिनका बेटा ही नहीं है वो कैसे पहचानेगा, जिनकी औलाद ही नहीं है वो किताब को कैसे पहचानेंगे। नाज़रीन, ये अल्लाह की बात है। अल्लाह की बात ऐसे हो नहीं सकती कि चंद लोगों के लिए हो और चंद लोगों के लिए ना हो। आज देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। अल्लाह जीना, वो लोग आते ना हुमुल किताब, हमने उन्हें अल किताब दी है, यारिफूना हु, वो उसे पहचानते हैं, कमा यारिफूना, जैसा कि वो पहचानते हैं अब ना अहुम, अपनी बुनियादों को। अपनी बुनियाद को हर आदमी पहचानता है। अगर यहाँ बेटे कर देंगे तो बाद लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी औलाद होती ही नहीं है, तो वो फिर कैसे पहचानेंगे। और जिनकी शादी नहीं हुई है वो फिर कैसे पहचानेंगे। तो वो उसको ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपनी बुनियादों को पहचानते हैं। व इन्ना फरीक़म मिनहुम, और बेशक एक फरीक इनमें से, लयक्तुमून अल हक का, जरूर वो छुपाता है, अल हक को यानी खास सच्चाई को, वहुम यालमून, और वो ये जानते हैं। तो इस आयत में जो हदायत मिली कि वो लोग जिन्हें हमने अल किताब दी है वो उसे ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी बुनियादों को पहचानते हैं, और बेशक इनमें से एक फरीक खास हक यानी खास सच्चाई को छुपाते हैं और वो ये जानते हैं। नाजरीन, आयत के इस हिस्से पर जरा गौर करें कि जहाँ फरमाया जा रहा है कि वइन्ना फरीक़म मिनहुम लयक्तुमून अल हक़ वहुम यअलमून, इनमें से एक फरीक है जो यकीनन अल हक़ को छुपा रहा है हालांकि वो हकीकत को जानता है। ये किसकी तरफ इशारा है? ये इशारा है मजहबी पेशवा की तरफ, क्योंकि जो मजहबी पेशवा होता है ना, ये किताबुल्लाह के नजदीक नहीं आने देता है। वो कहते हैं कि किताबुल्लाह को आप लोग नहीं पढ़ सकते, अगर आप किताबुल्लाह को खुद से पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। उसको पढ़ने के लिए 14 उलूम की जरूरत होती है, क्योंकि अगर इंसान खुद किताबुल्लाह को पढ़ लेंगे, उसे जान लेंगे, उसे समझ लेंगे, तो फिर इन मजहबी पेशवा की दुकानदारी तो बंद हो जाएगी। ये तो फिर आपको रोडों के ऊपर फ्रूट की रेडियां लगाते नजर आएंगे। इन्हें पता है, इसलिए ये कुरान के नजदीक नहीं आने देते। बस वो कहते हैं कि हमारे मोहताज रहो, बस हमें फॉलो करो, बस चाहे किसी जमात का कोई अमीर है, चाहे किसी जमात का कोई पीर है, सब लोगों को अपना मोहताज बनाते हैं। इसमें जो आ रहा है ना कि वहुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं, उन्हें पता है, उसके बावजूद ये दीन में फिरके बनाते हैं, जमातें बनाते हैं, टोलियां बनाते हैं ताकि लोग हमारे मोहताज रहें, हमें चंदे दें, हमें फंड की सूरत में, चंदे की सूरत में, मस्जिद तामीर हो रही है उसकी सूरत में, कोई 11वीं का खत्म है उसकी सूरत में, ये लोगों से चंदे वसूल करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। यकीन माने जिस दिन लोगों को पता चल गया कि ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं और लोग खुद खालिस कुरान को समझना शुरू हो गए, तो यकीन माने ये लोग जो हैं ये आपको रोडों पे रेडियां लगाते हुए नजर आएंगे।
और आगे आयत नंबर 147, हक तो तुम्हारे रब ही की तरफ से है, लिहाजा तुम शक करने वालों में से न होना। अल हक मिर रब्बिका, ये खास हकीकत, खास सच्चाई तुम्हारे रब, तुम्हारे नशुनमा करने वाले की तरफ से है। फला तकूनन्ना, बस तुम नहीं हो जाना, मिनल मुमतरीन, नफ्सियाती उलझन में पड़ने वालों में से। ये जो शक है ना, ये कुरान का अलहदा लफ्ज है, इसमें रैब का मादा है। मिनल मुमतरीन में ये वो लोग होते हैं जो मुतजलजल रहते हैं, नफ्सियाती उलझन में मुब्तला रहने वाले। तो अल हक यानी खास सच्चाई तुम्हारे रब की तरफ से है, बस तुम नफ्सियाती उलझन में मुब्तला रहने वालों में से ना हो जाओ। नाज़रीन, इससे पिछली आयत में हमने पढ़ा है ना कि इनमें से एक फरीक है जो यकीनन अल हक को छुपा रहा है, हालांकि वो हकीकत को जानता है, यानी वो हक को छुपा के अपनी तरफ से हक लोगों को बता रहा है और लोगों को कह रहा है कि आपने हमारी पैरवी करनी है, हमें फॉलो करना है, हम आपको हक बताएंगे। आप हक को खुद नहीं समझ सकते, आप कुरान को खुद नहीं समझ सकते, आप गुमराह हो जाएंगे। जो हम हक बताएंगे वो हक है, उसको आप फॉलो करें। तो इसलिए कुरान आगे फिर उसका जवाब दे रहा है। वो कह रहा है कि हक क्या है? हक वो है जो तेरे रब की तरफ से है। तेरा रब कौन? तेरी नशुनमा करने वाला, तेरी मेंटली भी नशुनमा करने वाला, तेरी फिजिकली भी नशुनमा करने वाला, तेरी हर जरूरियात को पूरा करने वाला, उसकी तरफ से हक है। इंसानों की लिखी किताबों में हक नहीं है। ये मजहबी पेशवा जो है इनके पास हक नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब के हों। हक सिर्फ और सिर्फ तेरे नशुनमा करने वाले की तरफ से ही है। बात वाज़िया हो गई ना कि जिसकी तरफ से वही आती है उसकी तरफ से हक आता है, और वो सिर्फ और सिर्फ कुरान के अंदर है, कुरान से बाहर नहीं है। अब आगे देखें, इन्होंने जो तर्जमा किया ना कि बस आप हरगिज शक करने वालों में से ना होना, इनका भी अगर तर्जमा माने तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह की जो किताब है ना उसमें शक करना ही नहीं है। अगर शक करना है तो इंसानों की लिखी किताबों में करना है कि इनमें शक व शुबे की गुंजाइश है, अल्लाह की किताब में शक की गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसे भी इसको समझते हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुमने उन लोगों में से नहीं हो जाना जो नफ्सियाती उलझन में मुब्तला है। नफ्सियाती उलझन में कौन लोग मुब्तला होते हैं? जो इन मजहबी पेशवा के पीछे लगते हैं, जो इनकी बात मानते हैं। फिर वो बंदा नफ्सियाती उलझन में हो जाता है कि ये हक है या ये हक है। क्या यार, समझ नहीं आ रही, कुरान कुछ कह रहा है, ये हमारे मजहबी पेशवा कुछ कह रहे हैं। वो बेचारा फिर वो उसकी कैफियत बहन हो जाती है, वो कहता है पता नहीं ये हक है, पता नहीं वो हक है, उसको समझ नहीं आती है। तो यहाँ अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है कि हक जो है ना वो तेरे नशोनुमा करने वाले की तरफ से है, और तुम इसमें नफ्सियाती उलझन में रहने वालों में से ना हो जाना, उन जैसे ना हो जाना। ये बात अपने दिल में पक्की बिठा लो कि हक तेरे रब की तरफ से है। इंसानों की लिखी किताबों में अमीर, ये पीर, ये शाह साहब, इन किसी के पास हक नहीं है। हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रब के पास है। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।